हेलो माय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज लाइफ 2.0। देन आप सुन रहे हो माय फर्स्ट क्रश इन माय स्कूल लाइफ। सो गाइस, इस स्टोरी के लास्ट एपिसोड में आपने सुना ही था कि जो हमारी जैस रहती है और मीरा के बीच एक किसिंग वाला सीन चल जाता है। मतलब वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं पागलों की तरह। तो इस बीच हमारी पीहू की नज़र उन दोनों के ऊपर पड़ती है और कहीं ना कहीं हम हमारी प्रीति भी उस चीज को नोटिस कर लेती है, जिसके वजह से हमारी पीहू को बहुत ज्यादा शर्मिंदगी वाला फीलिंग आना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उसको यार इतना टाइम से मतलब होता है ना। बट इन दोनों के चक्कर में उसकी आहो हो रखी थी, तो वो खुद के ऊपर कंट्रोल करती है और अपनी प्रीति के साइड देखती है। बोलती है यार हमें किसी और साइड चलना चाहिए ना, मतलब हमें यहाँ पे उतना खास कुछ व्यू तो दिख नहीं रहा है, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है। वो एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देती है। प्रीति समझ जाती है, क्योंकि यार प्रीति ने भी देख लिया था। लेकिन हमारी पियो को पता नहीं था कि इन दोनों के रिलेशन के बारे में। प्रीति को पता है नहीं पता है, इसके बारे में उसको बिल्कुल भी नहीं पता है। देन ये दोनों जो रहते हैं बच्चों के पास जाते हैं, इनके बीच खेलना स्टार्ट कर देते हैं। एंड इसी बीच एक्सीडेंटली इन दोनों की किस हो जाती है हमारी प्रीति के ऊपर। पीहू गिर जाती है और इनके बीच एक एक्सीडेंटली किस हो जाता है। बच्चे सभी इनके साथ बहुत ज़्यादा हैरान होकर देख रहे थे। और यार इनको तो वो बहुत ज़्यादा क्यूट भी लग रहा था। हाँ, बच्चे आजकल की इतने भी ज़्यादा मासूम नहीं रहते जितना हम लोग सोचते हैं। अभी के बच्चे बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं। देन यहाँ पे भी वैसे सेम सीन था। बच्चे उनको देख कर के बड़ा एक दूसरे के साथ देख कर स्माइल कर रहे होते हैं। देन जो पीहू रहती है वो खुद के ऊपर कंट्रोल करती है। देन प्रीति भी, और एक दूसरे के ऊपर से उठते हैं। पीहू जो रहती है वो बोलती है सॉरी, वो एक्चुअली तो बोलती है इट्स ओके, मुझे पानी पीना है, मैं वो कार पे है, तो मैं वाटर बॉटल लेने जा रही हूँ। तो बोलती है मैं आ जाऊँ, मैं एक काम कर लेती हूँ, मैं ला देती हूँ। तो बोलती है इट्स ओके, मेरे मेरे पास कार की है। तो बोलती है ठीक है, मैं यहीं पे वेट कर रही हूँ। तो बोलती है ठीक है। ऐसे बोल के जो प्रीति रहती है वहां से सीधा भाग कर निकल जाती है। जब वो कार के पीछे आती है ना, तो भाई उसका जो हार्ट बीट था ना बहुत ज्यादा हाइपर हो गया रहता है, बहुत ज्यादा। जिससे वो अपने दिल के पास अपना हाथ रख के सोचती है यार क्या है ये। मैं जितना इसको कंट्रोल करना चाहूँ बट ये कंट्रोल नहीं होता। यार वो कितना मेरे क्लोज थी आज। आह, बट जो भी हो ऐसे बोल के वो बहुत ज्यादा स्माइल करने लगती है। और वो अपने दिल के ऊपर अभी भी हाथ रखी रहती है, जिससे उसको पता नहीं बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। एंड वो खुद के ऊपर कंट्रोल करती है, वहां से वाटर बॉटल लेती है और अपनी कार में आराम से बैठ जाती है। और बस हमारी पीहू के बारे में सोच रही होती है। दूसरे साइड हम देखते हैं कि पीहू भी कंटिन्यूअसली हमारी प्रीति के बारे में ही सोच रही होती है। सेकेंड साइड हमें दिखाया जाता है जैस और मीरा के बीच। ये दोनों का किस अभी भी खत्म ही नहीं हुआ था, ये बस एक दूसरे को किस ही कर रहे होते हैं। जो पीहू रह सॉरी हमारी जो जैस रहती है, वो किस करते करते उसके नेक के ऊपर आ जाती है, उसके नेक के भी ऊपर किस पे किस कर रही होती है। जिससे मीरा को भी बहुत ज्यादा फीलिंग आ रही होती है। मीरा कंट्रोल करने का ट्राई कर रही होती है, क्योंकि यार वो अभी किसी ऐसे जगह पे है ना कि क्या ही कहे, अगर किसी ने देख लिया तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। ये सारी बातों के ऊपर हमारी मीरा ध्यान दे रही होती है और जैस को दूर जाने का बहुत ज्यादा ट्राई कर रही होती है। उसे बोल रही होती है बेबी प्लीज यार रुक जाओ यार, हम अभी इस जगह पे इस तरीके की हरकत नहीं कर सकते, किसी की नज़र हमारे ऊपर पड़ गई तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकता है। ऐसे बोल के वो बहुत समझाने का ट्राई कर रही होती है, लेकिन जो जैसे रहती है वो बिल्कुल भी नहीं रुक रही होती है। वो जब इस तरीके से बहुत ज़्यादा नॉन स्टॉप बोलती जाती है ना, तो जैस क्या करती है उसके लिप्स पे किस करती है, बोलती है बेबी यू आर माई ओके, आप मेरे हो, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किसको पता चल रहा है किसको पता नहीं चल रहा है। सो चुप रहो और इंजॉय करने दो मुझे। और ये बहुत टाइम की बात कर रही हूँ, ये आपकी गलती है, इट्स योर फॉल्ट। आपने मुझे टाइम नहीं दिया, देन आप मुझसे गुस्सा हो गए, आप मुझसे बात नहीं कर रहे थे, आप मुझसे ब्रेकअप करने के कगार पे भी आ गए थे। मुझे पता नहीं था मैंने ऐसा क्या किया है और आप मुझे ब्रेकअप करने वाले थे। क्या ही कहूँ। और मुझे अब कंट्रोल नहीं करना। और वैसे भी हम एक कॉर्नर एरिया में है, कोई देख भी रहा तो क्या ही होगा, हमारा फेस तो किसी के सामने नहीं आएगा। सो प्लीज ना बेबी, प्लीज प्लीज शांत रहो। ऐसे बोलकर वो फिर से किस कर रही होती है। अब मीरा भाई वो अपने ऊपर का जो सबर रहता है ना, जो जो कुछ भी उनके ऊपर रहता है वो सबको साइड करती है, वो भी किस बैक करने स्टार्ट कर देती है। ये दोनों किस करते करते वहीं पे क्लोज एक वॉशरूम इनसाइड बना रहता है, वहां पे सीधा चले जाते हैं। और वहां पे पागलों की तरह किस कर रहे होते हैं एक दूसरे के ऊपर। ऐसा रहता है कि वहां पे जो वॉशरूम रहता है ना, वहां पे बैठ जाती है हमारी जो जैस रहती है और हमारी मीरा को अपने ऊपर ले लेती है और उसे किस पे किस कर रही होती है। मीरा भी इस चीज को बहुत ज्यादा इंजॉय कर रही होती है। लेकिन
हाँ, बोलते हैं ना पब्लिक वॉशरूम पब्लिक ही रहना ठीक है, मतलब बेटर है। एंड अगर ये पब्लिक से पर्सनल हो जाता है ना तो पब्लिक जो है ना चिल्ला देती है। सेम उनके वॉशरूम के बाहर भी शोर लगा रहता है कि यार कौन है, इतना टाइम से कौन गया है यार, कब से वेट कर रही हूँ, ये तरह समझ नहीं आ रहा है, किसी की इमरजेंसी हो सकता है, ऐसे बोल के वहाँ पे जो लेडीज रहते हैं, गर्ल्स रहते हैं, वो चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं। तो सामने से एक लड़की बोलती है यार पता नहीं मैं कब से वेट कर रही हूँ, ओपन ही नहीं हो रहा है, मुझे कितना इमरजेंसी है, और इनको समझ नहीं आ रहा है ये क्या पब्लिक वॉशरूम ना समझ के पर्सनल वॉशरूम समझ रहे हैं। ऐसे बोल के वो लड़की चिल्ला रही होती है। इधर जो जैस और मीरा रहते हैं उनका मूड खराब हो जाता है। वो गुस्से से सामने की साइड देख रहे होते हैं। अब उनका मन नहीं था कि डोर ओपन करें। अब ना चाहते हुए भी एक दूसरे के साइड एक बार देखते हैं और डोर ओपन करने के लिए चले जाते हैं। देन जो जैस रहती है बोलते हैं बेबी आप यहीं पे रुको, मैं जा रही हूँ डोर ओपन करने, एंड प्लीज़ मैं निकलूँ फिर निकल जाना। तो बोलते हैं ठीक है। ऐसे बोल के वो डोर ओपन करने के लिए चली जाती है। जब डोर ओपन होता है तो वहाँ की जितनी गर्ल्स रहते हैं ना जैस के ऊपर चिल्लाना चाहते थे, लेकिन जैस का लुक ही इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव रहता है ना कि उसको देख करके कोई बोल नहीं पाता है। तो बस एक लड़की जो रहती है बोलते हैं हे कुछ प्रॉब्लम था, इतना टाइम तक आप वॉशरूम में क्या कर रहे थे। तो जैस बोलते क्यों, आप लोग को पर्सनल इशू हो सकता है, मुझे नहीं हो सकता है। तो लड़की बोलते नहीं हो सकता है बट आप बहुत टाइम से अंदर थे इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो जैस बोलती है हाँ बिकॉज मुझे इमरजेंसी था, मुझे जाना इम्पोर्टेंट था इसलिए मैं इतना टाइम तक थी, एंड डोर अनलॉक करने के लिए मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, एंड वॉशरूम में ही थी मैं। आपको कोई इशू है?" तो बोलती है नहीं कोई इशू नहीं है बट प्लीज़ आइंदा ध्यान रखिए ये पब्लिक वॉशरूम है, पर्सनल नहीं है आपके लिए। तो यहाँ पे एक ही वॉशरूम का आप यूज़ कर सकते हो, सारे वॉशरूम का यूज़ आप अकेले नहीं कर पाओगे, इसलिए प्लीज़ डोर यहाँ पे लॉक करने की नीड नहीं है आपको। ऐसे बोल के लड़की थोड़ा सा रूडली तरीके से बोलती है, लेकिन यार बंदी का बोलना तो बनता ही है क्योंकि उसको भी लगी थी यार इमरजेंसी जब रहता है ना तो इंसान के मुंह से कुछ नहीं निकलता है, फूल तो नहीं झड़ेगा, पत्थर ही झड़ेंगे और कांटे ही। सेम वैसे ही हो रहा था। जैस भी ज़्यादा कुछ नहीं बोलती, बस बोलती है मेरा काम हो गया है तो तुम लोग जा सकते हो, यहाँ पे रह करके मेरे से बहस मत करो, नॉर्मल है। एंड मैंने बोला इमरजेंसी था इसलिए मैं ब्लॉक की थी, तो प्लीज़। ऐसे बोल के वहां से जैस निकल जाती है। वो लड़की बस उसके साइड देखती ही रहती है, उसको बोलती है यार ये कितना एरोगेंट है। ऐसे बोल के वो सोच ही रही होती है, बाकी की लड़कियां वॉशरूम में चले जाते हैं। और कहीं ना कहीं जैस के साइड देख करके बहुत ज्यादा ब्लश कर रही होती है वो लड़की, बोल भी रही होती है ब्लश भी कर रही होती है, चल छोड़ो। एंड दूसरे साइड हमें दिखाया जाता है जो पीयू रहती है अभी भी प्रीति का वेट कर रही होती है। उसको अजीब लग रहा था यार अभी तक वो आई क्यों नहीं है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था। और वो वहाँ पे हमारी जो प्रीति रहती है ना आराम से बैठ करके बॉटल को टाइटली हकी रहती है। ऐसा लग रहा था कि यार पता नहीं क्या ही हो गया, मतलब अभी भी उनका जो हार्ट बीट है ना ऐसा लग रहा था कि वो ब्लास्ट हो जाएगा, बहुत हाइपर वे में वो बहुत ज़्यादा बीप कर रहा होता है मीन्स हार्ट बीट धक धक कर रहा होता है। तो वो बस बोल रही होती है यार क्या हो रहा है मेरे साथ। ऐसे बोल के जो प्रीति रहती है वो सोच रही होती है और वो बहुत ज्यादा ब्लश कर रही होती है, साई फील कर रही होती है। उसका जो फेस रहता है ना टोटली रेड हुआ रहता है, उसकी फेस पे आ- एक बार नहीं हजार बार स्माइल आ रहा होता है। उसकी स्माइल जो रहती है ना कम ही नहीं हो रहा होता है, जो रहता है ना स्माइल छोटी वाली वो बड़ी हो जाती थी। जब भी वो उस किस के बारे में सोचती थी ना उसकी स्माइल और भी बड़ी हो जाती थी। देन वो बोलते यार आई थिंक मुझे जाना चाहिए। तो बोलती है बट यार मैं जाकर कैसे फेस करूं उनसे, मुझसे नहीं हो रहा है, मतलब आई कांट यार, ऐसे बोल को खुद से बात कर रही होती है। अरे दूसरे साइड हमारे पीओ से दिखाया जाता है यार कुछ इश्यू है क्या। ऐसे बोलती है और वो खुद चली जाती है उस कार के साइड जहाँ पे हमारी प्रीति बैठ करके वो सोच रही होती है। देन पीहू बोलती है बच्चों को ठीक है आप लोग खेलो, मैं आपकी दीदी को लेने जा रही हूँ क्योंकि वो अभी तक आई नहीं है, शायद कोई इशू होगा। तो सामने से वो बोलती है हाँ अब जाइए, क्योंकि दीदू बहुत क्यूट है, आपको पता है ना उनको ज़्यादा प्यास लगी होगी ना इसलिए वो वाटर बॉटल लेने गए हैं, पता नहीं अब वाटर बॉटल उनके पास होगा कि नहीं, तो आप जाइए ध्यान रखिए उनका। ऐसे बोल के वो बच्ची जो रहती है ना प्रीति को बोल रही होती है, मतलब पीहू को प्रीति के लिए बोल रही होती है। तो पीहू बोलती है ठीक है बच्चों मैं जा रही हूँ, अगर आप लोग कुछ भी चाहिए तो बताओ मैं उधर से लेकर आ जाऊंगी। तो बोलती है दी एक काम करो ना, आप आओगे ना तो हम सभी साथ में बैठ करके आइसक्रीम खाएंगे। तो सामने से बोलते हैं हाँ ठीक है कोई इशू नहीं है बट वेट करो यहाँ पे ओके। तो बोलता है ओके। वहां से वो निकल जाती है। एक जो बच्चा रहता है वो छोटी लड़की की साइड, मतलब एक गर्ल रहती है उसकी साइड देखते हुए बोलता है
अरे मुझे भी पानी पीना था यार, वाटर बॉटल किधर रखे हो? तो बोलती है भैया, आपको पता है ना, मॉम ने बोला था आपको कि वाटर बॉटल रख लो, बट आपने रखा नहीं ना। अब चुप रहो, यहीं पे खड़े रहो। शायद दी आएंगे ना तो वाटर बॉटल लेकर आएंगे, तो तब हम उनसे मांग लेंगे। बट अभी चुप रहो। ऐसे बोल के ये दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, फिर ये दोनों खेलने के लिए वापस चले जाते हैं। दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है, प्रीति जो रहती है वो कार के साइड, उस कार के साइड आगे बढ़ जाती है। वहाँ कार के पास आती है और उसको पता नहीं रहता कि यार कार कहाँ पार्क किए हैं, क्योंकि वहाँ पे अनगिनत कार थे, ठीक है। तो वहाँ पे जाती है और देखने लगती है। देन प्रीति की नज़र जो रहती है पीयू के ऊपर पड़ जाती है। वो सोचने लगती है कि यार यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं और ये क्या देख रहे हैं। ऐसे बोल के वो बस पीहू की साइड देख रही होती है। पीहू जो रहती है सारे कारों की साइड एक नज़र घुमा के देखती है। देन वो अपनी कार की साइड देखती है, क्योंकि उनका कार आजू बाजू में ही पार्क था, तो उसको पता चल जाता है कि ये तो जैस का कार है, तो ये सेकंड वाला उनका ही होगा। ऐसे बोल के उस कार के साइड वो आगे बढ़ती है। तो थोड़ा सा प्रीति को थोड़ा अजीब लगता है कि यार ये मेरे साइड क्यों आ रहे हैं, मतलब कहीं जाना है इनको। ऐसे बोल के वो सोचना स्टार्ट करती है। देन वो खुद कार से बाहर आती है और पीहू की साइड देखते हुए बोलती है, क्या हुआ, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो पीहू बोलती है, आप ही के लिए आई हूँ, क्योंकि आप बहुत लेट कर रहे थे। तो बोलती है, हाँ वो ना मैं बस वाटर बॉटल ले रही थी। तो बोलती है, हाँ मैं समझ गई वाटर बॉटल ले रहे थे, बट इतना टाइम तक? तो बोलती है, हाँ वो एक्चुअली वो मुझे कुछ ज़्यादा ही प्यास लग गया था, और थोड़ा सा मैं बच्चों के साथ थी ना, तो थोड़ा मेरे को थक भी लग गया था, मतलब मुझे यहाँ पे रेस्ट करना था। एंड तो बोलती है, ओके ओके फाइन, आपको एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है, एंड चलिए चलते हैं। तो बच्चे भी आप लोग आपको याद कर रहे हैं। तो बोलती है, हाँ चलो। ऐसे बोल के ये दोनों वहां से निकल जाते हैं। पीहू जो रहती है बार बार प्रीति की साइड देख रही होती है, लेकिन प्रीति उनके एक कदम पीछे रहती हैं। बस वो पीहू की साइड देखती है, फिर नजरें नीचे कर लेती हैं, फिर पीहू की साइड, फिर नजरें नीचे। ऐसे ही इन दोनों की जो ये रहता है ना, लुका छुपी वाला काम चल रहा होता है। देन कुछ टाइम के बाद उन बच्चों के पास आ जाते हैं। बच्चे जो रहते हैं बहुत खुश होते हैं। देन वो बच्ची जो रहती है हमारी जैस को, सॉरी जैस बोल रही है, हमारी पीहू को बोलती है, दी क्या हमें वाटर बॉटल मिल सकता है, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। तो सामने से पीहू बोलती है, हाँ क्यों नहीं। तो सामने से जो प्रीति रहती है वाटर बॉटल आगे करती है। देन वो बच्चे वाटर बॉटल को ले लेते हैं। देन हमारी पीहू जो रहती है बोलती है, चलो ठीक है, फिर आप लोग की पसंद की चीज करते हैं, आई मीन आइसक्रीम। तो सामने से बच्चे बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, बोलते हैं हाँ क्यों नहीं दी। इसके बाद ये सभी वो सामने ही वो था, तो शॉप था एक छोटा सा आइसक्रीम का, वहाँ पे चले जाते हैं। सभी को उनकी पसंद की आइसक्रीम दी जाती है। देन हमारी जो पीहू रहती है वो प्रीति के लिए वनीला आइसक्रीम लेती है, जो कि उसको बहुत पसंद रहता है, तो उसके लिए वो लेती है। पीहू को जब इस तरीके से देखती है प्रीति, तो उसको बड़ा अच्छा लगता है यार। अभी भी उनको याद रहता है कि मुझे वनीला आइसक्रीम पसंद है, तो वो बहुत खुश तो होगी ना। सेम यहाँ पे हमारी प्रीति को बहुत अच्छा लग रहा होता है ये सब चीज़ों को देख करके। देन दूसरे साइड हमें दिखाया जाता है जो जैस रहती है वॉशरूम के बाहर वेट कर रही होती है हमारी मीरा का। मीरा जो रहती है वहाँ से चुपचाप निकल जाती है, बाकी लड़कियों की नज़रों में ना आते हुए। वहाँ से चुपचाप निकलने के बाद वो जैस के पास जाकर बोलती है, मैंने बोला था आपको ये पब्लिक एरिया है। तो बोलते हैं, बेबी कोई नहीं ना, वैसे भी कहीं बाहर जाए और इस तरीके से मस्ती ना करे, पता नहीं इस छोटे छोटे मूवमेंट को हमें कैप्चर करना चाहिए। देन ये छोटे छोटे मूवमेंट को तो हमें यादगार लम्हों की तरह रखना चाहिए ना यार। आप इतना ज़्यादा क्यों परेशान होते हो बताओ? आपको अच्छा नहीं लगा? हाँ बताओ। वैसे भी मुझसे ज़्यादा तो आपको अच्छा लग रहा था, क्यों? ऐसे बोल के जैस जो रहते हैं नोटी नजरों से सामने हमारी मीरा की साइड देख रही होती है। मीरा को गुस्साते हुए गुस्सा आ जाता है। वो बोलती है, आप चुप रहो, आए बात समझ में? अभी आपके चक्कर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ गए थे, एंड अभी आप अभी भी मस्ती करने के मूड में हो। तो बोलती है जैस, हाँ बेबी, बिकॉज ऑफ यू, यू आर माई लव, यू आर माई सब कुछ। आप मेरी जान हो, जहान हो, सब कुछ हो यार। तो मैं आपके साथ ये सब नहीं करूँगी तो किसके साथ? आपकी पड़ोसी के साथ करूँगी या आपकी फ्रेंड के साथ करूँगी बताओ? तो सामने से मीरा गुस्से से बोलते हैं, ओ तो आपका मूड अभी भी मेरी फ्रेंड के ऊपर ही है ना? तो बोलते हैं, बेबी आपकी फ्रेंड के ऊपर नहीं है, बट आपको अगर याद हो तो आपकी फ्रेंड आपके ऊपर लाइन मारती थी, मैं आपकी फ्रेंड के ऊपर नहीं। तो बोलती है, ओ हेलो, मैंने उसको मना कर दिया था, अगर उसको मना नहीं किया रहता ना तो अभी मैं आपके साथ नहीं रहती। तो बोलती है, ओ बेबी वेट, आप भी तो मुझे पसंद करते थे, मैं तो आपको पसंद नहीं करती थी ना। आई मीन मैं भी करती थी, लेकिन आप तो मुझसे सबसे ज़्यादा करते थे ना, तो बताओ। तो बोलती, हाँ तो मैं मेहरबानी हो रखी है क्या? तो बोलती, बेबी यार क्यों गुस्सा हो रही हो, बस ना। वैसे भी मैंने बोला ना, ये बस कुछ ऐसे पल है ना जिसको मैं इंजॉय करना चाहती हूँ।
बस आप और मैं। तो बोलती अच्छा तो वहाँ पे दी और पीहू का क्या कर रहे हैं, वो दोनों क्या कर रहे हैं, उनको छोड़कर हम यहाँ पे अपनी ही रासलीला में मगन है। तो बोलती है बेबी हमें तो रासलीला करने का हक है ना, क्योंकि हम कपल हैं एंड वो अभी एक दूसरे से अनजाने हैं, बट ठीक है ना। मुझे पीयू के ऊपर ट्रस्ट है, वो हमारी प्रीति के लिए कुछ भी कर सकती है, मुझे पता है उसकी याददाश्त वापस लाने के लिए उसके पास कोई ना कोई प्लान होगा। तो सामने से मीरा हंसते हुए बोलते हैं ओह सीरियसली, हाँ अभी भी आप पीहू के ऊपर ट्रस्ट करते हो? तो बोलती हाँ जान से भी ज़्यादा। तो बोलते ठीक है करो आप, चलो अब। ऐसे बोल के उनके हाथ को पकड़ के खींचते हुए वहां से लेकर चली जाती है, क्योंकि यार उसको पता था 2-3 मिनट और यहाँ पे रुके ना तो इन दोनों को बाकी लोगों को शक तो होगा ही, क्योंकि यार वॉशरूम में इतना टाइम तक ये लोग साथ थे। तो कुछ लड़कियों को तो डाउट था ही कि यार ये वॉशरूम में अकेली क्या कर रही थी। लेकिन कुछ लड़कियों की नज़र हमारी मीरा के ऊपर भी पड़ जाती है, लेकिन मीरा को कुछ नहीं बोलती क्योंकि उनको थोड़ा लग रहा था, डाउट था, बट इतना भी नहीं कि वो सीधा किसी को रोक करके ये क्वेश्चन आंसर करे। एंड किसी को क्वेश्चन आंसर करने के लिए उनके पास कोई हक रहना चाहिए, जो कि उनके पास बिल्कुल नहीं था। देन ये दोनों जो रहते हैं वहां से सीधा हमारी पीहू और प्रीति को ढूंढते हुए निकलते हैं। जो पीहू रहती है वो प्रीति को बोलती है वैसे आपको कुछ और चाहिए? तो सामने से प्रीति बोलते हैं नहीं नो थैंक्स, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये मुझे पसंद है वैनिला। तो बोलते हैं ओ और कुछ पसंद है आपको, मतलब मैंने सुना है आपका मेमोरी लॉस्ट हुआ है, तो उसके बाद आपकी कोई न्यू पसंद मीन्स कुछ लाइक है, कुछ चीज़ पसंद है, समथिंग कुछ भी तो आप मुझे बता सकते हो। हम वही करेंगे, मीन्स आपको जो खाना है आप बोल सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सामने से प्रीति बोलते हैं इट्स ओके मुझे पसंद है ये, एंड डोंट वरी इतना भी ज़्यादा हाइपर होने की नीड नहीं है, मुझे पसंद है आई लाइक इट। तो बोलते अच्छा तो आपने मेरे बारे में कुछ नहीं पूछा, मतलब आपको मेरे बारे में कुछ नहीं जाना? तो सामने से प्रीति बोलती है अच्छा मुझे आपके बारे में जानना चाहिए? तो पीहू बोलते हैं हाँ बिकॉज मुझे आपके बारे में आधा से ज़्यादा पता चल गया है, क्योंकि मुझे जैस ने बताया एंड मीरा ने भी बताया। तो बोलते हैं हाँ मुझे पता है आप जैस की फ्रेंड हो, बट मेरी तो नहीं हो ना। तो बोलते कोई ना, अगर आप चाहो तो मैं आपकी भी बन जाऊँ। तो बोलते क्यों ज़बरदस्ती हो रही है कि आप मेरी फ्रेंड बनने के लिए मेरे से ज़बरदस्ती करोगे? तो सामने से बोलते नहीं मैंने कब बोला कि मैं आपसे ज़बरदस्ती करूँगी, नॉर्मली मैंने बोला कि अगर आपको दिक्कत नहीं है तो आप मेरी फ्रेंड बन सकते हो। तो बोलते वाह, मतलब आपको मेरी नहीं मैं आपकी फ्रेंड बनूं, मतलब मुझे आपकी फ्रेंड बनने में ज़्यादा दिलचस्पी है। तो सामने से पीहू बोलती है एक सेकंड बेब्स, मुझे तो बहुत दिलचस्पी है आपकी आपसे फ्रेंडशिप करने में, बट आपको नहीं है, तो इसलिए मैंने आपके लिए बोला कि आप मेरी फ्रेंड बन सकते हो। क्योंकि मैं ज़्यादा किसी को नहीं बोलती हूँ, अगर मुझे किसी को फ्रेंड बनाना है तो ज़बरदस्ती नहीं बनाती हूँ, बट अगर मुझे किसी को अपनी फ्रेंड बनाना है तो ठीक है मैं बना लूँगी, ज़बरदस्ती भी चलेगा। तो सामने से वो बोलती है यार मतलब दोनों साइड से आप ही गई है, मतलब क्या ही कहूँ। तो सामने से हमारी पीहू हंसते हुए बोलती है हम्म बोलते हैं ना चिट भी मेरा पट भी मेरा, तो सेम आप भी मेरी आपकी फ्रेंडशिप भी मेरी। तो बोलती है ओ बस बस हो गया हो गया, ज़्यादा आप मेरे को लेक्चर मत दो, अगर मैं आपकी फ्रेंड नहीं रहती तो मैं आपके साथ नहीं रहती। तो बोलते ओके फाइन, अगर आप मेरी फ्रेंड हो तो मेरे बारे में कुछ पूछ लो, मुझे भी अपने बारे में बताने दो, मतलब आपको कुछ भी पूछना हो तो मुझसे बात करो ना, मुझे ऐसा लग रहा है मैं किसी अजनबी के साथ हूँ। तो सामने से पीहू के साइड देखते हुए प्रीति बोलती है ओके फाइन, अच्छा ठीक है आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रीति है, एंड आपका क्या नाम है? तो सामने से पीहू बोलती है यार ये भी कोई पूछने की चीज़ है, मैंने तो बताया ही था कल कि मेरा नाम पीहू है, तो आप मुझे इतना क्यों पूछ रहे हो? तो सामने से बोलती है हाँ आपने बताया था कि आपका नाम पीहू है, बट आपने ये नहीं बताया क्या था कि आपकी और जैस की फ्रेंडशिप कहाँ हुई थी? तो सामने से वो हंसते हुए बोलती है मेरी फ्रेंडशिप उसके साथ यहीं पे दिल्ली में हुआ था, हमारे स्कूल पे हुआ था। तो बोलती अच्छा तो आप दोनों स्कूल फ्रेंड हो? तो बोलते हाँ हाँ स्कूल फ्रेंड है, बट नर्सरी में भी दोनों साथ थे, तो बस बचपन से ही फ्रेंड। तो बोलते हैं ओह तो आप यहाँ से मतलब यहीं से हो? तो बोलती है हाँ मैं यहीं से हूँ, लेकिन मेरी कुछ फैमिली प्रॉब्लम की वजह से हम आउटसाइड पेरिस में शिफ्ट हो गए थे। तो बोलती है ओ एम जी, तो बोलती अच्छी बात है, तो आप वहाँ से फिर यहाँ क्यों आना हुआ? तो बोलती यार क्योंकि मुझे जैस से मिलना था इसलिए मैं वहाँ से यहाँ पे आ गई।
तो इसी बीच चैस और मीरा की एंट्री हो जाती है। सो गाइस, इसके नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। देन आजकल मैं सच में बता रही हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा बिजी हूँ एंड मेरा एग्ज़ाम चल रहा है। मैंने पहले भी आप लोग को बताया ही है, तो आप समझ ही सकते हो कि मेरा क्या ये हाल होगा। एंड मुझे खुद को भी टाइम देना पड़ता है, स्टडी को भी टाइम देना पड़ता है, और अपनों को भी टाइम देना पड़ता है। तो समझ सकते हो कितना ज़्यादा मैं प्रॉब्लम में हूँ। एंड सच बताऊं, इस मौसम में यार पढ़ने का भी मन नहीं करता है एंड किसी चीज़ का भी दिल नहीं लगता है, और उसके बावजूद भी मुझे ये सब करना पड़ता है। एंड डोंट वरी, जिस दिन मैं फ्री हुई ना, आई प्रॉमिस डेली बेसिस पे स्टोरी डालना स्टार्ट कर दूंगी। और कभी और मिलते हैं यार 2-3 दिन के बाद। बाय, लव यू ऑल।